डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाली हैं वो है मोमेंटम। हम आज मोमेंटम पे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह रीज़न के साथ। जैसे कि मोमेंटम जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, मगर उसे हम वेक्टर कहते हैं। क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, आज हम ये भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। और उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो किस लिहाज से रखी गई है और उसकी डेफिनेशन क्या है, हम वो भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सी बात बताता चलूँ कि इम्पॉर्टेंट सी बात ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप मेमोराइज़ करते और कोई चीज़ भूल जाए आप, तो उससे ये होगा कि आप वो मुश्किल है कि याद आए। अगर आपको समझ में आ गई एक चीज़ तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप उसका मतलब डेफिनेशन के मुताबिक आप बना सकते हैं उसकी डेफिनेशन, जब आप उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट सी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे ये होगा कि आपको जो हमारा न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली देख सकते हैं। तो आ जाएं, आज हम सीखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो एक बात ये है कि भाई सबसे पहले हमें मोशन भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई मोशन क्या होता है। बॉडी चेंज करे पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहते हैं कि भाई मोशन है। सपोज करें एक ये चीज़ है, बॉल है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया ये बॉल। तो इसने क्या किया, पहले ये पोजीशन थी इसकी, अब पोजीशन ये हो गई। किसके, हमारे लिहाज से या आपके लिहाज से। तो इसने क्या किया कि पोजीशन को चेंज किया, तो इससे कहते हैं हम मोशन। तो एक ये बात इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे। ये एग्जाम्पल है। सपोज करें आप, एक बंदा है गाड़ी को धक्का लगा दिया और थोड़ी देर में ये गाड़ी जो है, सपोज करें आप यहाँ पर पहुँच गई और इसको भी धक्का लग गया सेम बंदे ने। तो ये भी गाड़ी क्या हुई कि सपोज करें आप यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो गाड़ी है वो 25 ग्राम की है और ये जो है किलोग्राम की है और ये जो है 50 किलोग्राम की है। तो सेम अगर ये फोर्स लगाएगा इसे, तो फर्स्ट कौन सी पहुँचेगी? तो डेफिनेटली जिसमें मास कम होगा वो जल्दी पहुंच जाएगी, और एज कम्पेयर टू द इसके, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, जल्दी में चली जाएगी। तो मोशन किस में ज़्यादा होगा? मोशन इसमें ज़्यादा होगा या इसमें? हालांकि जल्दी ये पूछती है। तो मोशन जो है एक्चुअली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। उसके लिहाज से हम बता सकते हैं कि भाई मोशन किस में ज़्यादा होगा। आप समझेंगे कि ये जल्दी पहुंच रही है तो समझो इसमें मोशन ज़्यादा है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है ये चीज़। मोशन जो है एक्चुअली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। कौन सी पे? एक दो चीज़ों पे। एक तो भाई बॉडी का मास देखें आप, और दूसरा वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी, इसके लिहाज से जो है हम बता सकते हैं, हमें दो मालूम होगी, उसके बाद हम रिजल्ट बता सकते हैं कि भाई इसमें मोशन ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा मोशन है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से होता है। ये फार्मूला होता है इसका, आगे मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर। तो P = m.v। तो अभी आप देखें इसकी, समझें आप कि इसका कितना है, 50 kg है। 50 kg क्या है, इसका मास है। तो हम मोमेंटम 1 का फाइंड कर रहे हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज कर लें आप 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी आप क्या कर लें, मास की जगह पर मास रख लें आप। मास कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 = P1 का मालूम कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 250। ये हो जाएगा 250 किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड। और दूसरी बॉडी का हम जब हम मालूम करें जी, ये तो हो गया फर्स्ट बॉडी का। सेकेंड बॉडी का हम मालूम करें क्या होता है कि P2, हम सपोज करते हैं कि टू बॉडी का जो है हम मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि मोशन फाइंड कर रहे हैं हम। मोमेंटम और मोशन क्या है वो हम आगे जाके हम बता दें कि सिमिलरिटी होती है दोनों की, क्या कि वो एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। तो आ जाए एम वी, तो पी इक्वल्स टू एम इसकी कितनी है 25 मल्टीप्लाई बाय वी कितनी है 10, तो पी कितनी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी सेम 250 kg मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि हालांकि ये बॉडी छोटी है, पहले ये पूछती है, मगर मोमेंटम दोनों का जो है वो इक्वल है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है दोनों की इक्वल है। हमें महसूस ऐसे हो रहा था। तो एक्चुअली कुछ रीज़न इसके बिहाइंड में जो है ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो कोई डेफिनेशन पे आ जाते हैं अभी, क्या है मोमेंटम क्या होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार, कितनी मोशन, तो उसे कहते हैं हम मोमेंटम। या हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द व्हाट, मोमेंटम। तो मोमेंटम की कितनी डेफिनेशन हुई, एक ये थी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जी। तो दूसरी बात ये है कि जब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हम कह रहे हैं, जब प्रोडक्ट आ गई ये, तो हम इसको क्या है कि हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दो चीज़ों की हो तो समझे हम स्केलर क्वांटिटी है जी। हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है एक्चुअली मोमेंटम जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब हम वेलोसिटी इस तरह से होगी तो मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में ही होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। मतलब इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसको कौन सी डायरेक्शन है मोमेंटम की, वेलोसिटी की तरह। जैसी वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई मोमेंटम जो है एक्चुअली क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। किसके लिहाज से, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिहाज से हम कह रहे हैं इसको कि भाई ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो इसकी भी मुझे उम्मीद है कि आपको रीज़न समझ में आ गई होगी। और इसकी सैंपल क्या है कि पी, और हम इसको एरो से शो करते हैं, या हम इसको क्या है कि हम एम से भी शो करते हैं, सिंबलाइज कभी कभार, आपकी मर्जी, आपको डिपेंड करता है आप कौन से लिख रहे हैं। और उसके बाद एक फार्मूला जो कि है पी डॉट वी, फार्मूले से ही हमने डेफिनेशन बनाई हुई है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम डॉट वी। उसके बाद हम समझते हैं इसका यूनिट। यूनिट क्या होता है कि केजी मीटर पर सेकंड। एक तो इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड और दूसरा है न्यूटन सेकंड। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि न्यूटन सेकंड कैसे, किस तरह से जो है मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि जो न्यूटन सेकंड है वो इक्वल्स टू है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। आप कहेंगे किस तरह से, तो इस तरह से कि न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने न्यूटन को लिखा इस तरह से कुछ ओपन करके, और उसके बाद जो है ये जो क्लास है समझिए आप इसे इस तरह से, तो ये हो गया सेकंड, और हमने लिख दिया जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, एक सेकंड इस सेकंड में कैंसिल आउट, तो बचा क्या, बचा ये कि केजी मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई प्रूव हो गया कि न्यूटन सेकंड भी हम इसका यूनिट मानते हैं कि भाई इसका न्यूटन सेकंड भी यूनिट है और केजी मीटर पर सेकंड भी है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है या कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो है कोई भी टॉपिक हो इस चैप्टर से, तो आप कमेंट में वो भी हमें कह सकते हैं कि मैं इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छे से समझा लूँगा।
तो थैंक यू सो मच।